हेलो एवरीवन। एक बुलडोज़र चलता है 22 सितंबर 2020 को अतीक अहमद के घर पे, जो कि एक माफिया से पॉलिटिशियन बनते हैं। उसके बाद दोबारा एक बार फिर से बुलडोज़र चलता है इनके इलीगल बाउंड्री पे 2022 में, और इसको नाम दिया जाता है बाबा का बुलडोज़र। और ठीक उसी तरह एक बुलडोज़र चलता है मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक महंत के घर के ऊपर में, और यहाँ पे इस बुलडोज़र एक्शन को नाम दिया जाता है मामा का बुलडोज़र। है ना ये राइमिंग वर्ड, बाबा का बुलडोज़र और मामा का बुलडोज़र। अब क्या देखने के लिए रह गया, चाचा का बुलडोजर? जस्ट जोकिंग। फिर 10 अप्रैल 2022 को ही रामनवमी के अवसर पे मध्य प्रदेश के खारगोन में एक क्लैश होता है, जिस क्लैश के बाद 16 घरों को और 29 दुकानों को तोड़ा जाता है। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये जो घर को यहाँ पे तोड़े गए हैं, उनमें से जो कुछ घर बना हुआ था वो प्रधानमंत्री आवास योजना के स्कीम के अंडर में बना हुआ था। फिर एक क्लैश देखने के लिए मिलता है जहांगीरपुरी, जो कि दिल्ली में है। 17 अप्रैल को वहाँ पे एक क्लैश होता है और 20 अप्रैल को वहाँ पे भी घरों को डिमोलिश किया जाता है। 17 अप्रैल को ही राजस्थान में अलवर जिले में एक डिमोलिशन होता है 300 साल पुराने मंदिर का। मस्जिद का बदला लिया गया मंदिर तोड़ करके। और एज यूजुअल ये खबर चलाते हैं कुछ फ्रिंज एलिमेंट में से एक एलिमेंट है जो है अमन चोपड़ा, न्यूज 18 के। ये खबर चलाया जाता है 22 अप्रैल को, जबकि जो डिमोलिशन जहांगीरपुरी में 20 अप्रैल को होता है उसको कनेक्ट किया जाता है राजस्थान के डिमोलिशन से, जो कि 17 अप्रैल को हो चुका है। उसके बाद एक रीसेंट डिमोलिशन हमें देखने के लिए मिलता है महरौली में, जो कि साउथ दिल्ली में आता है। एक डेमोलिशन का केस हमें पता चलता है कानपुर देहात से, जहाँ पे एक झोपड़ी को उखाड़ा जाता है। तो आइए दोस्तों इस कल्चर को समझते हैं और इस बुलडोजर जस्टिस को समझते हैं। दोस्तों नोम चोम्स्की, जो कि एक पॉलिटिशियन रहे हैं, ऑथर रहे हैं, उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, रैशनैलिटी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज और अ वे टू नॉलेज। ऊपर से फेंके जा रहे थे, अब आरएएफ को भी वहाँ पर बुला लिया गया है, महिलाओं को बुलाया गया है क्योंकि मामला महिलाओं का है। महिलाएं यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल रच रही थी। इस वीडियो से ऐसा लग रहा है अंजना ओम कश्यप जी अपना ही नैरेटिव बना रही हैं। इससे एक्चुअली एक एंगल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इस नैरेटिव को सही ठहराया जा रहा है। इस नैरेटिव का रिजल्ट इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि जो अथॉरिटेटिव बॉडीज होते हैं वो इसको एज अ टूल ऑफ जस्टिस समझने लग जाते हैं और सोचते हैं कि हम इंस्टेंट जस्टिस दे रहे हैं लोगों को। और इसका रिजल्ट ये होता है जो हमें महरौली और कानपुर देहात में देखने के लिए मिलता है कि चलो इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। रजिस्ट्री हो रही है, हम लोग स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर सर रजिस्ट्री ना होती यहाँ पे, हम लोग सारे प्राइवेट नौकरी वाले हम लोग पैसे ही ना डालते। रजिस्ट्री हो रही है तभी तो यहाँ पे हम लोगों ने पैसा डाला। ये एक बहुत ही बड़े क्वेश्चन को दिमाग में लाता है, क्या ये जो दिखा रहा है वो सही है या गलत है। चलो एक टाइम को मान लेते हैं कि जो ये आदमी दिखा रहा है वो सारे रजिस्ट्रेशन भी गलत है, वो जो डॉक्यूमेंट्स को शो कर रहा है वो डॉक्यूमेंट्स भी फेक हैं। तो इस मोमेंट में आप क्या करेंगे जिससे लोगों में वाहवाही हो रही है, मतलब जो आपको अच्छा लग रहा है, या वो करेंगे जो सही है? मैनी ऑफ यू वुड से कि जो सही है, और मैं भी यही कहता हूँ कि जो सही है वही होना चाहिए। अगर ये इलीगली इंक्रोच किया हुआ है तो इसका एक सही प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, या हर बार ही बुलडोज करना एक सॉल्यूशन है। लास्ट केसेस में हमने देखा कि वहाँ पे राइटर्स थे, तो उस कंडीशन में उसको बुलडोज करना मुझे कहीं ना कहीं एक लॉजिकल रीजन लग रहा है। बट इस केस में ये थोड़ा सा इलॉजिकल मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख करके ये पता चल रहा है कि ये लोग एक्चुअली किसी कम्युनल क्लैशेस में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, या किसी राइट्स में इन्होंने स्टोन पेल्टिंग नहीं किया है। इनके घर जो यहाँ पे तोड़े जा रहे हैं वो इलीगल इंक्रोचमेंट के बेस पे तोड़े जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक लॉजिकल रीजन भी है तोड़ने के लिए। अब यहाँ पे आप स्टोरी समझो। आप एमएलए सोमनाथ भारती का कहना है कि जो दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं उन्होंने पुराने डिमार्केशन को इनवैलिड बताया, और बताया क्या कि नया डिमार्केशन कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से लोगों को हटाना शुरू कीजिए। फिर डीडीए के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये क्वासी जुडिशियल ऑपरेशन है, मतलब कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके बराबर ही इसकी भी वैलिडेशन है। तो अब तो घर टूटेंगे। इसमें अब कोई शक नहीं है कि मीडिया जो अब दिखा रही है वो कम्प्लीटली बायस्ड है, क्योंकि लास्ट ईयर 2022 में मीडिया की रैंकिंग जो है वर्ल्ड में 150th रैंक पे पहुंच गई है, और 2021 में यही रैंकिंग थी 142nd। जब इसको कंपेयर किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो ये 8 पायदान और नीचे चली गई है। सिमिलर डिमोलिशन का केस हमें देखने के लिए मिलता है कानपुर देहात में, जहाँ पे एक 21 साल की लड़की नेहा, जिसकी कुछ ही दिन में शादी होने वाली होती है, उसके माँ के साथ वो जल करके दोनों की डेथ हो जाती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यहाँ पे ये है, जिस कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे डिमोलिशन किया जा रहा था वो कोई एक कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टेड घर नहीं था, बट एक झोपड़ी थी जिसको कि वहाँ पे डिमोलिश किया जा रहा था। ये जो ऑर्डर्स आता है ये नॉर्मली गवर्नमेंट से आता है, और जो अथॉरिटीज़ होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि एक सिस्टम को हेल्दी और साउंडफुल बनाया जा सके। जब हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करते हैं महरौली में, तो बेसिकली इस इंक्रोचमेंट को हटाने का सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ पे एक पार्क का बनाया जाना है, जो कि अल्टीमेटली एंड यूजर्स जो होंगे उसके वो वहाँ के ही लोग होंगे। और कानपुर देहात में जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उसको हटाने का सबसे बड़ा रीज़न था कि वो जो ज़मीन थी वो ग्राम समाज का था,
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो सिस्टम है ये किसके लिए बनाया जा रहा है। इसका आंसर है कि ये किया तो जा रहा है पब्लिक के लिए, लेकिन सफ़र भी इस चीज़ से पब्लिक ही कर रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में ये कहा जा रहा है कि एक घर जो है वो इंसान के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आसान भाषा में कि अगर किसी का घर तोड़ा जा रहा है तो उसको बदले में कुछ कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए, जिससे कि उसकी हेल्प हो जाए और वो ऐसी जगह में कंस्ट्रक्शन कर लें और फिर वहाँ पे वो आराम से रह भी सकें। पर यहाँ पे ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, जो एक्चुअली लॉ उसको प्रोवाइड करेगी कि कैसे इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब 300A इतनी बड़ी प्रोटेक्शन देता है एक इंडियन सिटीजन को, तो फिर इस सिस्टम को अप्लाई करने की ज़रूरत क्या है? एक सिंपल मैसेज देने के लिए कि एक एरिया में सब चीज़ कंट्रोल में है। अगर इसको लॉजिकली सोचा जाए तो क्या ये एक सही स्टेप होगा किसी भी चीज़ को बुलडोज कर देना? क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे लगते हैं और गवर्नमेंट की नज़र में जो ये मकान होता है वो वैलिडेट होता है और इस मकान को एज अ कोलैटरल आप रख करके लोन भी ले सकते हो। दोस्तों, अगर मेरी सलाह आप लें तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक सही स्टेप तो नहीं होगा, पर अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि आप इस स्टेप को एक सही स्टेप मानो, क्योंकि ये लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे वो इलीगली इस जगह को इंक्रोच करके रह रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो इन धुरंधरों का होता है, मतलब इन मेन स्ट्रीम मीडिया का होता है, जो कोई भी चीज़ को लीगली प्रूफ होने देने से पहले खुद से उस चीज़ को प्रूफ कर देंगे कि हाँ ये तो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, कई दशकों से रह रहे हैं। पर उनमें ये बात बोलने की हिम्मत कभी भी नहीं होगी कि ये जो आज इलीगल इंक्रोचर्स हैं इसको भी एक टाइम पे बसाया गया होगा। जो उनको वहाँ पे बसाए होंगे वो अपने टाइम के हिसाब से अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स को देख करके वहाँ पे बसाए होंगे। और इन सब का रिजल्ट ये निकल करके आता है कि एट द एंड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो पब्लिक को ही होती है। फाइनेंशियली वो बहुत बड़े कर्जे में आ जाते हैं, क्योंकि जब उनको घर बनाना होता है तो एक हैवी अमाउंट को उसमें लगाना होता है, या अगर किसी घर को खरीदते हैं तो वो काफ़ी हैवी अमाउंट एज अ लोन लेते हैं और उसके EMIs को वो चुकाते रहते हैं बैंक को। जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं उनके जो इकोनॉमिकल सोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। अब इस केस में आप देखो, ये सारा सामान आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? कि हमारा इससे चलता है। क्या चलता है? दुकानदारी, घर। इनके हाथ में नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन NDMC का दिया हुआ वेंडिंग सर्टिफिकेट है। कथित अतिक्रमण पे की कार्रवाई पे इस हाल में आ चुकी है कार्रवाई। ये जो बच्चे को आपने देखा, क्या इसको देख के आपको फील नहीं होता है कि इसको एटलीस्ट ये चीज़ सफ़र नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उस एक दुकान से एक पूरा परिवार चल रहा था। अब इस बच्चे के माइंड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? इसी तरह कई ऐसे शॉप्स को राजस्थान में भी डिमोलिश किया गया। इस डिमोलिशन की वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी लाइफ बहुत अफेक्ट होगी। कई सारे ऐसे यंग कपल्स होते हैं, वो बड़े शहरों में जाकर के फ्लैट्स लेते हैं या घर बनाते हैं। उसमें एक बेसिक रीज़न होता है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकें। तो ये कहीं ना कहीं ये जो यंग कपल के बच्चे हैं उसके एजुकेशन को भी बहुत अफेक्ट करती है। उपद्रवियों के केस में ये एक सही डिसीजन हो सकता है, स्टोन पेल्टर्स के भी केस में ये एक सही डिसीजन हो सकता है। बट क्या जस्टिस हमें वो चाहिए जो हमें पसंद आ रहा है, या जस्टिस वो होना चाहिए जो सच में सही? क्योंकि इंडिया के जो लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका ये कहना था एम्पावरिंग द इंडिविजुअल मीन्स एम्पावरिंग द नेशन, जिसका मतलब ये है कि जब एक अकेला आदमी को बढ़ावा मिलता है तो उससे देश को बढ़ावा मिलता है। और ये भी कहीं ना कहीं सही है कि जिस सोसाइटी में उपद्रवी हैं या इलीगल इंक्रोचर्स हैं या माफियाज हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत ही नेगेटिव है सोसाइटी के लिए, तो उनको भी सबक सिखाना ज़रूरी है। बट इस डेमोलिशन के सिस्टम को यूनिवर्सल सिस्टम बना करके हर किसी का घर बुलडोज कर देना कहीं से भी सही नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री के पास तो सबसे महान कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ऐसे में कोई भी सिटीजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ये मानना है कि रूल ऑफ लॉ से जो जस्टिस होता है वो बिल्कुल सही जस्टिस होता है। थैंक यू सो मच।